उत्तर प्रदेश में भाजपा तैयारी कर रही है 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतने का। और इसी कड़ी में अगर बात करें तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 28 तारीख को अमरोहा और सहारनपुर के दौरे पर जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री वीएल वर्मा जी। सर, अगर बात करें तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, लेकिन अब बसपा ने भी एक बूथ 5 यूथ का नारा दिया है और समाजवादी पार्टी ने भी गाँव गाँव चलो अभियान का नारा दे दिया है। देखिए, भाजपा लगातार 1 बूथ 20 यूथ पर काम बहुत पहले से कर रही है और हमने धरातल पर बूथ पर उन कार्यकर्ताओं को बनाने का काम भी किया है। और केवल 1 बूथ 20 यूथ ही नहीं, हम तो पन्ना प्रमुख तक जाने का काम करते हैं। लेकिन जहाँ तक बीएसपी का सवाल है, बीएसपी का नाम तो बहुजन है, पार्टी एक जन बन के रह गई है। तो मुझे नहीं लगता वो भाजपा की जो तर्ज पर काम करना चाहते हैं उनका काम पूरा हो पाएगा। लेकिन मैं कहूँगा कि भाजपा मुस्तैदी से जिस तरह कार्यकर्ता काम करते हैं वो काम करते रहेंगे और आने वाले समय में कोई भी चुनाव हो, जैसे जिताने का काम किया है उससे भी ज़्यादा बहुमत के साथ जिताने का काम करेंगे। सपा ने भी गांव गांव चलो अभियान का नारा दे दिया, यानी कि गांव गांव जाएगी और प्रचार करेगी और बीजेपी के जो कार्य हैं उसको लेकर के बताएगी कि इस तरीके से जनता के लिए हानिकारक है। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग गांव में जाएं या न जाएं, लेकिन उनकी संस्कृति क्या है सबको पता है। उन्होंने जिस तरह से 2017 से पहले गवर्नमेंट में क्या क्या अत्याचार ढाए हैं जनता पर, गुंडागर्दी माफियागिरी अभी तक भूले नहीं है लोग। तो मैं कहूँगा कि समाजवादी पार्टी के जाने ना जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इससे अतिरिक्त एक सवाल है, कल उत्तर प्रदेश का बजट पेश होना है और किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि जिस तरीके से केंद्रीय बजट पेश हुआ है किसानों के लिए कुछ नहीं रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को कुछ दे, खासतौर से एमएसपी को लेकर के जो है घोषणा करे। बजट में जिन लोगों ने देखने की अगर निगाहें उनकी ठीक नहीं है, उनको चश्मा लगाना चाहिए। बजट में जिस तरह से आदरणीय वित्त मंत्री जी ने मैं कह सकता हूँ किसी भी वर्ग को छोड़ा नहीं है जिनके लिए दिया नहीं। और हम कह सकते हैं कि हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से किसानों की दुगना आय करने की बात जो कही गई है, आप देखेंगे माननीय मोदी जी के आने से पहले जो पर कैपिटा इनकम थी उसको डबल से ज़्यादा करने का काम हमने किया है। किसानों की आय भी बढ़ी है और किसान सम्मान निधि से लेकर के लगातार जिस तरह से काम किसानों के लिए हो रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि किसी के कहने से नहीं, लेकिन आज चाहे हमारा लघु किसान हो, सीमांत किसान हो, पूरी तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। और जिस तरह से बजट हमारा केंद्र में आया है उसी तर्ज पर हम उत्तर प्रदेश में भी एक शानदार बजट पेश करने वाले हैं। अखिलेश यादव जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, कल विधानसभा में उन्होंने पोस्टर भी लहराए थे। अखिलेश यादव आज उनको क्यों याद आता है? इनकी सरकार रही थी, इनके पिताजी की सरकार रही थी, तब जनगणना क्यों नहीं कर रही थी? किसने मना किया था? लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहे हैं, देश लगातार आगे बढ़ रहा है। पहले मोदी जी के आने से पहले भारत दुनिया की ओर देखता था, आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। तो जिस तरह से हम काम कर रहे हैं और पिछड़े वर्ग के लिए जितने काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए हैं कभी किसी सरकार ने किए नहीं, तब मैं कह सकता हूँ किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश की जनता मोदी के साथ है और उनकी लोकप्रियता केवल देश में ही नहीं दुनिया में जिस तरह से उभर के सामने आ रही है, इसलिए सारे विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं और ये बौखलाहटपन का ये परिचायक है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब भी चुनाव होंगे फिर से इनको 2017, 2019, 2022 की तरह से इनका वही हश्र होने वाला है जो हुआ है। तो एक आखिरी सवाल है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार इस पे आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड सरकार ने कमेटी गठित कर रखी है, यूपी में भी कई लोग इसकी मांग कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अब जरूरत है देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की? आदरणीय गृह मंत्री जी, आपको मालूम है कड़े और बड़े निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए वो कहते हैं तो उनकी बात में बिल्कुल मैं कहूँगा कि 100% सत्यता होती है। और आदरणीय गृह मंत्री जी 370 से लेकर के जितने भी निर्णय लिए हैं, तो आज जनता उन निर्णयों के लिए सिर माथे पर लेकर के ये कहती है कि वास्तव में अच्छे निर्णय हैं। इसलिए आदरणीय गृह मंत्री जब भी जो निर्णय लेंगे अच्छा निर्णय लेंगे। शुक्रिया, हमसे बातचीत करेंगे केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री वीएल वर्मा, जिनका कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार बेहतर कार्य कर रही है और कल जो बजट पेश हो रहा है उसमें भी किसानों के लिए बहुत कुछ रहेगा। केंद्र सरकार की भी बजट में किसानों के लिए बहुत कुछ रहा है। कृष्ण रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।